अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और हमारी हॉरर स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे होंगे। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा हॉरर है, तो चलें शुरू करते हैं। रात के 2:30 बज रहे थे। कराची की जमशेद रोड पर अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं था, जैसे कोई जिंदा चीज़ सड़क के किनारे खामोशी से इंतज़ार कर रही हो। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी टूटकर ज़मीन पर गिर रही थी और हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो सिर्फ मौसम की नहीं लग रही थी। कहते हैं कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि उन लोगों की कहानियाँ संभाल कर रखते हैं जो कभी अपना सफ़र मुकम्मल नहीं कर पाए। ये स्टोरी हमें कराची से अरमान ने भेजी है, जिनका कहना है कि एक मामूली नाइट शिफ्ट के बाद घर लौटते वक्त उनकी बाइक पर कोई और भी सवार हो गया था, एक ऐसा मुसाफिर जो जिंदा नहीं था। सवाल ये है, अगर रात के अंधेरे में कोई अनजान सवारी आपके पीछे बैठ जाए तो क्या आप रुककर उसकी बात सुनेंगे या बिना मुड़कर भाग जाएंगे? रात के 2:30 बज रहे थे। कराची की जमशेद रोड पर स्ट्रीट लाइटें अपनी आखिरी सांसें गिन रही थीं। उनकी पीली रोशनी दामर पर अधूरी परछाइयां बुन रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरे हॉस्पिटल के स्क्रब्स के पतले कपड़े को चीरते हुए हड्डियों तक पहुंच रही थी। मेरी मोटरसाइकिल एक पुरानी सीडी 70 की धीमी गड़गड़ाहट उस गहरी खामोशी को तोड़ रही थी जो आम तौर पर इस सड़क पर नहीं मिलती। हॉस्पिटल में एक और लंबी थका देने वाली शिफ्ट खत्म हुई थी। वार्ड में आज बड़ी गमागमी थी और अब मैं बस अपने बिस्तर पर गिरना चाहता था। मैंने शॉर्टकट लेने का फैसला किया था, एक पतली कम इस्तेमाल की जाने वाली गली जो जमशेद रोड से निकलकर मेरे घर तक सीधी जाती थी। दिन में तो ये गली चहल पहल से भरी रहती थी, लेकिन रात के इस पहर में ये एक भूल भुलैया का हिस्सा लगती थी, जहां सिर्फ चांद की अधूरी रोशनी और कुछ टूटी हुई लाइटें रास्ता दिखाती थीं। मैंने अपनी बाइक को उस गली में मोड़ा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी और कुछ ऐसा जो मैं पहचान नहीं पा रहा था, जैसे कोई पुरानी बासी नमी। जैसे ही मैं उस सुनसान हिस्से में घुसा, मुझे लगा मेरी बाइक अचानक भारी हो गई है, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ रखा हो। मैंने हैंडल को कस कर पकड़ा, सोचा शायद टायर में हवा कम हो गई होगी या इंजन में कोई दिक्कत आ गई होगी, लेकिन बाइक की आवाज़ तो सामान्य थी, सिर्फ उसका खिंचाव बढ़ गया था। मैंने एक नज़र अपने रियर व्यू मिरर में डाली, वहाँ एक धुंधली परछाई थी। पहले तो मुझे लगा ये सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है या शायद स्ट्रीट लाइट की कोई अजीबो गरीब चाल। मैंने पलकें झपकाई और फिर से देखा। परछाई वहीं थी, मेरे ठीक पीछे बैठी हुई। उसका आकार स्पष्ट नहीं था, बस एक गहरा अस्पष्ट साया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी गर्दन मोड़ी सीधे पीछे देखने के लिए। मेरी पीठ पर हवा के अलावा कुछ नहीं था, सीट खाली थी। मैंने फिर से मिरर में देखा, वो परछाई अभी भी वहाँ थी, अब थोड़ी ज़्यादा स्पष्ट, जैसे कोई धुंधली आकृति धीरे धीरे ठोस हो रही हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं, धक धक धक। ये सिर्फ बाइक का इंजन नहीं था, ये मेरे सीने में बज रहा ढोल था। मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, लेकिन बाइक और भी भारी महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य वजन मुझे नीचे खींच रहा हो। ठंडी हवा अब मेरे चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रही थी, लेकिन मेरे माथे पर पसीना आ गया था। कौन है? मेरे होठों से एक फुसफुसाहट निकली, हवा में घुल गई। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ उस परछाई का अचल रहस्यमयी अस्तित्व।
वो हिल नहीं रही थी, बस बैठी थी, जैसे कोई यात्री धैर्यपूर्वक अपनी मंजिल का इंतजार कर रहा हो। मैंने अपनी आंखें सड़क पर टिकाई, कोशिश कर रहा था कि उस परछाई को फिर से ना देखूं, लेकिन मेरा मन बार बार मिरर की तरफ खींच रहा था। हर बार जब मैं देखता, वो थोड़ी और करीब लगती, थोड़ी और स्पष्ट। अब मैं उसके कपड़ों का अंदाज़ा लगा सकता था, एक हेलमेट, फटा हुआ जैकेट और कुछ ऐसा जो डिलीवरी बैग जैसा दिख रहा था। लेकिन ये सब धुंधला था, जैसे पानी में डूबी हुई पेंटिंग। और फिर मैंने उसकी आंखें देखीं। वे खाली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी उदासी थी, एक बेबसी। मेरी सांसें गले में अटक गईं। ये कोई इंसान नहीं था, ये कुछ और था। मैंने अपनी बाइक को तेज़ किया, इंजन चीखने लगा। मैं बस इस जगह से बाहर निकलना चाहता था, उस परछाई से दूर। लेकिन जैसे जैसे मैं तेज़ होता, बाइक और भी भारी होती जाती। ये एक दुख स्वप्न जैसा था, जहां आप दौड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पैर ज़मीन में धंस जाते हैं। अचानक मेरी बाइक लड़खड़ाई। मैंने मुश्किल से उसे संभाला। ठीक मेरे सामने सड़क के बीचों बीच हवा में एक आकृति तैर रही थी। वो वही परछाई थी जो मिरर में थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से मेरे सामने थी। धुंधली नहीं, बल्कि एक पारदर्शी नीली चमक वाली उपस्थिति। एक नौजवान लड़का, बीसियों में, जिसने एक फटी हुई डिलीवरी राइडर की जैकेट पहन रखी थी। उसका हेलमेट उसके हाथ में था, टूटा हुआ। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी पीड़ा थी। उसके होंठ खुले थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों। मैंने अपनी बाइक रोक दी। इंजन की आवाज़ अचानक शांत हो गई और फिर से वही गहरी डरावनी खामोशी छा गई। सिर्फ मेरी सांसों की तेज़ आवाज़ और मेरे धड़कते दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तुम लोग यहाँ से गुजरते हो? उसकी आवाज़ हवा में गूंजी, जैसे दूर से आती हुई कोई फुसफुसाहट, लेकिन इतनी स्पष्ट कि मैं उसके हर शब्द को महसूस कर सकता था। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी निराशा थी, जैसे कोई बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हो। कौन हो तुम? मेरे होंठ कांपे। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मेरे सामने एक भूत था, एक असली भूत, कराची की एक सुनसान सड़क पर। मैं यहीं मरा था। उसकी आवाज़ में दर्द था। मेरी बाइक, एक ट्रक, सब खत्म हो गया यहीं। उसने अपना हाथ सड़क के उस हिस्से की तरफ उठाया जहां दामर पर एक पुराना धुंधला दाग था, जैसे कोई निशान जो कभी मिटता नहीं। मेरी आंखें उस धब्बे पर टिकीं। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं उस भयंकर रात को देख सकता हूँ। ट्रक की तेज रोशनी, चीखने की आवाज़ और फिर खामोशी। और तुम लोग यहाँ से गुजरते हो? उसने फिर कहा। उसकी आवाज़ में अब थोड़ा गुस्सा था। कभी एक दुआ नहीं, कभी एक फातिहा नहीं, बस चले जाते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी आंखें अब मुझ पर टिकी थीं और उनमें एक अजीब सी उम्मीद थी, जैसे वो चाहता हो कि मैं कुछ करूं। लेकिन मैं क्या कर सकता था? मैं एक हॉस्पिटल का कर्मचारी था, मरीजों की देखभाल करता था, लेकिन भूतों से निपटने का मेरा कोई अनुभव नहीं था। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने सुना था ऐसी कहानियाँ, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद इसका अनुभव करूँगा। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मेरा दिमाग खाली हो गया था। सिर्फ डर की एक लहर मेरे पूरे वजूद को निगल रही थी। मैं यहीं भटकता रहता हूँ। मेरी रूह को सुकून नहीं मिलता जब तक कोई मेरे लिए दुआ नहीं करता, जब तक कोई मुझे याद नहीं करता। उसकी आवाज़ में अब एक गहरी उदासी थी, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से शिकायत कर रहा हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर खोल लीं। वो अभी भी वहीं था, हवा में तैरता हुआ।
उसकी नीली चमक मंद पड़ रही थी। उसका चेहरा उदास था और उसकी आंखें मुझसे कुछ कह रही थीं, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे अचानक याद आया, बचपन में मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, जब कभी डर लगे या कोई बुरी चीज़ दिखे तो आयतुल कुर्सी पढ़ो, वो सबसे ताकतवर दुआ है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मेरे होठों से शब्द निकले, पहले धीमी आवाज़ में, फिर धीरे धीरे तेज़ होते गए। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया, भूत की आकृति हिलने लगी। उसकी नीली चमक तेज़ हुई, फिर मंद पड़ने लगी। उसके चेहरे पे एक अजीब सा भाव आया, जैसे दर्द और राहत का मिश्रण हो। ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। मेरी आवाज़ में अब थोड़ी स्थिरता आ गई थी। मैं अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य ढाल मेरे चारों तरफ बन रही हो। भूत पीछे हटने लगा, हवा में घुलता हुआ। उसकी आकृति धुंधली होती जा रही थी। उसकी आंखें अब भी मुझ पर टिकी थीं, लेकिन उनमें अब वो शिकायत या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। लहू माफिस समावाती व माफिल अर्थ। मैं पढ़ता रहा, मेरी नज़रें उस पर टिकी थीं। वो और पीछे हटा, और पीछे। उसकी आकृति अब सिर्फ एक धुंधली नीली रोशनी का बिंदु रह गई थी, और फिर वो पूरी तरह से गायब हो गया। हवा में सिर्फ एक ठंडी सहरन रह गई थी, और फिर खामोशी। मैंने अपनी सांस बाहर छोड़ी, जो मैंने कब से रोक रखी थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी बाइक पर हाथ रखा और मुझे लगा जैसे मेरा वज़न कम हो गया हो। बाइक अब हल्की महसूस हो रही थी, जैसे कोई भारी बोझ उससे उतर गया हो। मैंने चारों तरफ देखा, सड़क फिर से खाली थी। स्ट्रीट लाइटें अब भी अपनी अधूरी परछाइयाँ बुन रही थीं। वो जगह जहाँ भूत था, वो भी अब खाली थी। सिर्फ मेरे दिमाग में उसकी आवाज़ गूंज रही थी, तुम लोग कभी एक दुआ नहीं। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की। इंजन की आवाज़ अब मुझे डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि एक राहत भरी ध्वनि थी। मैंने तेज़ी से उस जगह से अपनी बाइक निकाली, बिना पीछे मुड़े। अगली सुबह हॉस्पिटल में मेरी आंखें लाल थीं। मैंने रात भर ठीक से सो नहीं पाया था। उस भूत का चेहरा, उसकी शिकायत, सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं अपने एक दोस्त से बात करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि वो मेरा मजाक उड़ाएगा। कौन विश्वास करेगा ऐसी बात पर? काम खत्म करके मैं घर जा रहा था। मेरे मन में उस रात की घटना घूम रही थी। मुझे उस जगह के बारे में और जानना था, उस डिलीवरी राइडर के बारे में। मैं जमशेद रोड पर ही एक पुरानी चाय की दुकान के पास रुक गया। ये वो जगह थी जहां अक्सर रात में देर तक कुछ बुजुर्ग चाय पीते और गपशप करते रहते थे। ये वो जगह थी जहां अक्सर रात में देर तक कुछ बुजुर्ग चाय पीते और गपशप करते रहते थे। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की। इंजन की आवाज़ अब मुझे डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि एक राहत भरी ध्वनि थी। मैंने तेज़ी से उस जगह से अपनी बाइक निकाली, बिना पीछे मुड़े। अगली सुबह हॉस्पिटल में मेरी आंखें लाल थीं। मैंने रात भर ठीक से सो नहीं पाया था। उस भूत का चेहरा, उसकी शिकायत, सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं अपने एक दोस्त से बात करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि वो मेरा मजाक उड़ाएगा। कौन विश्वास करेगा ऐसी बात पर? काम खत्म करके मैं घर जा रहा था। मेरे मन में उस रात की घटना घूम रही थी। मुझे उस जगह के बारे में और जानना था, उस डिलीवरी राइडर के बारे में। मैं जमशेद रोड पर ही एक पुरानी चाय की दुकान के पास रुक गया। ये वो जगह थी जहां अक्सर रात में देर तक कुछ बुजुर्ग चाय पीते और गपशप करते रहते थे। दुकान के बाहर कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां रखी थीं और एक पुराना रेडियो धीमी आवाज में कोई पुराना गाना बजा रहा था। मैं नीचे बैठ गया, एक गरम चाय का ऑर्डर दिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल,
मैंने एक बुजुर्ग से कहा, जिनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अपनी चाय की प्याली पकड़े हुए थे और उनकी नज़रें सड़क पर थीं। वालेकुम अस्सलाम बेटा। उन्होंने अपनी गर्दन मोड़ी। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी शांति थी। क्या बात है, आज तुम्हारी आंखें थकी हुई लग रही हैं। बस रात की शिफ्ट थी अंकल, मैंने कहा। मेरी नज़रें उस सड़क पर थी जहां मैंने उस भूत को देखा था। अंकल, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो बेटा। उन्होंने अपनी चाय की एक और घूंट भरी। ये जो सड़क है, यहाँ क्या कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है? कोई डिलीवरी राइडर? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। मुझे डर लग रहा था कि वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। बुजुर्ग की आंखें सड़क पर टिकीं और उनके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी आई। हाँ बेटा, बहुत साल हो गए। यहीं पर, ठीक यहीं पर जहां तुम खड़े हो। उन्होंने अपनी उंगली से उस जगह की तरफ इशारा किया जहां मैंने भूत को देखा था। एक जवान लड़का था, नाम था उसका सलीम। डिलीवरी का काम करता था। रात का वक्त था, ऐसे ही जैसे अब है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी थी। मौके पर ही खत्म हो गया बेचारा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो ये सच था, वो सलीम था। उसकी रूह को सुकून नहीं मिला बेटा, एक दूसरे बुजुर्ग ने कहा जो हमारे पास बैठे थे। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। लोग कहते हैं उसकी रूह आज भी यहीं भटकती है। कभी कभी रात में जब सड़क सुनसान होती है तो उसे देखा जाता है। किसी को अपनी बाइक पर बिठा लेता है, किसी को रास्ते में रोक लेता है। ये क्या चाहिए? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ लगभग फसफहाहट में बदल गई थी। यूं से दुआ चाहिए बेटा, पहले बुजुर्ग ने कहा। यूं से याद चाहिए। हम जैसे लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि इस जगह की भी अपनी एक कहानी है, अपनी एक जान है। हम बस अपनी धुन में रहते हैं। लोग कहते हैं उसे शांति नहीं मिली क्योंकि उसकी मौत अचानक हुई थी, दूसरे बुजुर्ग ने जोड़ा। उसकी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी। उसका परिवार भी बहुत गरीब था और यहीं पर उसकी जिंदगी खत्म हुई, इसलिए उसकी रूह यहीं अटकी हुई है। मेरे दिमाग में उस भूत की आवाज़ गूंजी, तुम लोग कभी एक दुआ नहीं तो क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। दुआ करो बेटा, पहले बुजुर्ग ने कहा। जब भी यहाँ से गुजरो उसके लिए दुआ करो, फातिहा पढ़ो, शायद उसे सुकून मिल जाए। मैंने अपनी चाय की प्याली पकड़ी, लेकिन उसका स्वाद मुझे महसूस नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ उस सलीम की तस्वीर थी, उसकी खाली आंखें, उसकी उदास आवाज़। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई थी। हर बार जब मैं उस सड़क से गुजरता, चाहे दिन हो या रात, मैं अपनी बाइक धीमी कर लेता। मैं रुकता और सलीम के लिए दुआ करता, आयतुल कुर्सी पढ़ता और उसके लिए फातिहा पढ़ता। मुझे नहीं पता था कि मेरी दुआएं उस तक पहुंचेंगी या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद थी। शुरू में मुझे डर लगता था। हर बार जब मैं उस जगह से गुजरता, मैं अपने रियर व्यू मिरर में देखता, ये देखने के लिए कि क्या वो परछाई फिर से वहाँ है, लेकिन वो कभी नहीं दिखी। धीरे धीरे मेरा डर कम होता गया। उसकी जगह एक अजीब सी शांति आ गई थी। मुझे अब उस जगह से गुजरते हुए डर नहीं लगता था, बल्कि एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता था, जैसे मैं सलीम की कहानी का एक हिस्सा बन गया हूँ। कई महीने बीत गए। एक रात मैं फिर से हॉस्पिटल से लौट रहा था। वही जमशेद रोड, वही सुनसान गली। मैंने अपनी बाइक धीमी की और दुआ पढ़ना शुरू किया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। जैसे ही मैंने दुआ पढ़ी, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन इस बार ये डरावनी नहीं थी। ये एक हल्की, सुकून देने वाली ठंडक थी। मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा, वहाँ कोई परछाई नहीं थी, लेकिन एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैंने एक हल्की सी नीली चमक देखी हो जो तुरंत हवा में घुल गई। और फिर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो, बहुत हल्का, लगभग अदृश्य। मेरे दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई।
मुझे लगा जैसे सलीम की रूह को अब सुकून मिल गया है, जैसे मेरी दुआएं उस तक पहुंच गई हैं। मैंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और घर की तरफ चल दिया। रात की हवा अब उतनी ठंडी नहीं लग रही थी। स्ट्रीट लाइटें अब भी अपनी अधूरी परछाइयां बुन रही थीं, लेकिन अब उनमें एक उम्मीद की किरण थी। जमशेद रोड अब सिर्फ एक सुनसान सड़क नहीं थी, बल्कि एक कहानी थी, एक याद थी, एक ऐसी जगह जहां एक रूह को शांति मिली थी, एक छोटी सी दुआ के जरिए। और मैं अरमान उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा था, जिसने एक बेजुबान रूह की आवाज़ सुनी थी और उसे सुकून दिलाने में मदद की थी। दुनिया में ऐसी कई कहानियां हैं जो सिर्फ सुनने वाले का इंतज़ार करती हैं, और कभी-कभी हमें बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है ताकि हम उन अनसुनी आवाज़ों को सुन सकें और उन्हें शांति दे सकें। तो दोस्तों, कभी-कभी डर रूहों से नहीं होता, बल्कि उन अधूरे सफ़रों से होता है जो इंसान दुनिया छोड़कर भी पूरे नहीं कर पाता। शायद आज भी कराची की जमशेद रोड पर कोई बेचैन रूह सिर्फ एक छोटी सी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। अगर आप कभी किसी सुनसान रोड से गुजरें तो एक पल रुककर सोचिए, शायद किसी को आपकी याद की ज़रूरत हो। अगर आपको ये कहानी महसूस हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, दिल का खौफ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपकी बाइक के रियर मिरर में अचानक कोई परछाई नज़र आए तो आप क्या करेंगे।